नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो नंबर 118 में रीट से संबंधित व सामान्य परीक्षाओं से संबंधित इतिहास के 30 प्रश्न आपके समक्ष रखे गए। उनके आंसर्स विद डिटेल आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न था, गुप्त काल में अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह का रचनाकार था। तो आपके सामने ऑप्शंस थे भास्कर फर्स्ट, वराहमिहिर, पालकाप्य और वाग्भट। इसमें से आपका आंसर हो जाना था वाग्भट, ऑप्शन डी। आपको पता है पालकाप्य ने हाथियों की चिकित्सा के संबंध में सिद्धांत दिए। वराहमिहिर जो है वो ज्योतिष के बारे में, खगोल के बारे में विशेषज्ञ थे। भास्कर फर्स्ट ने महाभास्करीय, लघु भास्करीय और भाष्य जैसी रचनाएं लिखी। तो यहाँ पर अष्टांग संग्रह का जो रचनाकार है वो है वाग्भट। प्रश्न नंबर 2 था, भारत के विभाजन की प्रथम ब्रिटिश स्वीकृति किस प्रस्ताव में थी? इसका आंसर होगा बी, क्रिप्स प्रस्ताव। 1942 में क्रिप्स मिशन जो भारत आया उसमें पहली बार कहा गया भारत के लिए संविधान का निर्माण भारत के लोग स्वयं करेंगे और जिसे ये संविधान पसंद ना हो वो अपना अलग संविधान भी बना सकता है। तो इस प्रकार से एक आमंत्रण था भारत के विभाजन के लिए देसी रियासतों को। तो ये प्रथम ब्रिटिश स्वीकृति स्वीकार की जाती है किसी भी प्रस्ताव में जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 3 था, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। तो देखिए 1919 के अधिनियम में प्रांतीय द्वैत शासन प्रस्तावित था, बिल्कुल सही है। 1935 में एक संघ के निर्माण का प्रस्ताव था, बिल्कुल ये भी ठीक है, हालांकि ये संघ बन नहीं पाया था देसी रियासतों को इंक्लूड करते हुए। तीसरा, 1919 का अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार था, बिल्कुल सही है। 1909 में मुसलमानों को और 1919 में सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए। तो ये भी ठीक है कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार था, परंतु डी ऑप्शन सही नहीं है। 1935 का अधिनियम 1919 के अधिनियम का प्रतिबिंब था, ये गलत है। तो आपका आंसर डी होगा। चोल राजवंश के बारे में असत्य कथन है। तो विशाल नौसेना की स्थापना, बिल्कुल ठीक है। शिव के उन्नत शिखर वाले मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और स्थानीय स्वशासन को अभिलेखों में, उत्तर मेरूर अभिलेखों में लिखा गया, ये भी ठीक है, परंतु उत्तर भारत में इन्होंने दीर्घ काल तक अपने साम्राज्य को स्थापित नहीं रखा है। तो आपका आंसर असत्य कथन जो है वो सी होगा यहाँ पर। ठीक है, हम लोग जानते हैं चोल जो थे वो अपनी नौसेना के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और ऊंचे विमान या ऊंचे शिखर के लिए भी इनके मंदिर प्रसिद्ध रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से अशुद्ध सुमेलित है। तो मोहनजोदड़ो से वस्त्र और धागे के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल ठीक है ये। धोलावीरा से 16 जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, ये भी ठीक है। धोलावीरा का मतलब ही सफ़ेद कुआं होता है। और बालाकोट सीप उद्योग का केंद्र था, ये भी बिल्कुल ठीक है। रोपड़, यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं और हमारा ऑप्शन जो है वो युगल शवाधान के बारे में है, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा यहाँ पर, अशुद्ध सुमेलित है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6, किस वैदिक नदी का क्षेत्र दशराग्य युद्ध के लिए जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं दशराग्य युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच का एक युद्ध जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है 7वें मंडल से। तो यहाँ पर परुष्णी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। तो आपका आंसर होगा सी। 7वां, सुदर्शन झील के संबंध में शासकों का सही क्रम है। तो आपको बता दें सही क्रम कौन सा है। इसमें आपका सही क्रम हो जाएगा सी वाला। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, अशोक ने इसका जीर्णोद्धार कराया, मरम्मत कराई, फिर शक शासक रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराया और अंतिम रूप से स्कंदगुप्त ने इससे संबंधित योगदान दिया। और आपको पता है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है और ये सौराष्ट्र गुजरात में बनवाई गई थी और इसका बनवाने का मूल उद्देश्य जो था
वो किसानों के हित में सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए या सहयोग प्रदान करने के लिए था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। प्रश्न नंबर 8, मुगल काल के प्रशासन में सत्य कथन पहचानिए। तो देखिए, मुख्य सेनापति मीर बख्शी होता था, ये गलत है, क्योंकि युद्ध में मुख्य सेनापति बादशाह स्वयं होता था, तो पहला गलत। वजीर वकील का पद कभी भी वित्तीय प्रभार युक्त नहीं था, तो ये भी गलत है, क्योंकि वित्तीय प्रभार मुख्य रूप से वजीर या वकील के पास ही रहे। इसके अलावा मनसबदारों से संबद्ध दायित्व मीर बख्शी को था, ये बिल्कुल सही है। और दीवाने इंशा व खाने समा प्राय एक ही व्यक्ति होते थे, ये गलत है। तो आपका सी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। प्रश्न 9, सदारंग और अदारंग का मुगल काल में योगदान। तो ये आपको बता दें, संगीत से संबंधित थे ये लोग, और इनका जो योगदान है ये मुख्य रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में था। तो आपको याद रखना है, रंगीला के दो रंग हैं, ये सदारंग और अदारंग, और संगीत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 था, फतेहपुर सीकरी की कौन सी इमारत बौद्ध शैली का प्रतिनिधित्व करती है और पिरामिड नुमा है। तो आपको बताएं, पंचमहल यहाँ पर फेमस है। ये पंचमहल जो है वो उसी तरह से है जैसे 4 4 के ऊपर 3 3 के ऊपर 2 2 के ऊपर 1, इस तरह का जो पिरामिड बनाया जाता है उस तरह की संरचना है। 11वां प्रश्न, गुप्त काल से संबद्ध असत्य है। पहला, चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा गुप्त सम्मत आरंभ किया गया, बिल्कुल सही है, 319 बीस ईस्वी में। बी है, भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 ईस्वी का सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, ये भी ठीक है। कुमारगुप्त के द्वारा अयोध्या को राजधानी बनाना, ये गलत है। और स्कंदगुप्त द्वारा वृषभ प्रकार की मुद्रा का प्रचलन, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको बता दें, कुमारगुप्त के द्वारा अयोध्या को राजधानी नहीं बनाया गया था, स्कंदगुप्त के द्वारा ही अयोध्या को राजधानी बनाया गया था। बाकी कथन सही है। सी जो है यहाँ पर गलत अंकित है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये भी हम जानते हैं, कुमारगुप्त ने मयूर प्रकार के सिक्के चलाए थे और स्कंदगुप्त ने वृषभ प्रकार के या बैल प्रकार के सिक्के प्रचलित किए थे। तो यहाँ पर ये स्पष्टीकरण भी हमारे काम आएगा। और कुमारगुप्त के द्वारा अयोध्या को राजधानी बनाने का संदर्भ यहाँ पर गलत प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो ये गुप्त काल के बारे में हमारे 4 फैक्ट्स हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो हमें पता है मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद 1940 से लेकर और 45-46 तक, जब तक वो कांग्रेस का नेक्स्ट अधिवेशन नहीं हुआ वहाँ तक वो लगातार अध्यक्ष रहे हैं। तो डेफिनेटली सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। हालांकि दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष रहे, पर सबसे लंबे समय तक सबसे कम उम्र के मौलाना आज़ाद। अब देखिए, सुमेलित नहीं है। चिश्ती में निजामुद्दीन औलिया सुमेलित हैं, कादिरी में मियाँ मीर भी सुमेलित हैं, ये भी ठीक है। नक्शबंदी में बाकी बिल्ला भी सुमेलित है, परंतु फिरदौसी में हमीदुद्दीन नागौरी नहीं है। हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती परंपरा से संबंधित है, जो नागौर से संबंधित है, राजस्थान से। प्रश्न नंबर 14, ये नेक्स्ट होगा, पहले आप इसको डिटेल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं नक्शबंदी जो सिलसिला है वो बड़ा फेमस रहा है मुग़ल काल में, और मुख्य रूप से हम बात करें तो बाबर और औरंगजेब जैसे लोग भी इससे संबंधित रहे हैं। कादिरी रहस्यवादी सिलसिला था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। निम्नलिखित संतों को काल क्रमानुसार पहचानिए। तो देखिए, भक्ति संतों का ये ग्रुप आपको दे रखा है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि रामानुज फर्स्ट है। सबसे पहले रामानुज भक्ति परंपरा को शुरू करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप निम्बार्क ढूंढिए, निम्बार्क के बाद रामानंद को ढूंढिए, और रामानंद के शिष्य थे कबीर। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, रामानुज, फिर निम्बार्क, फिर रामानंद, जिन्होंने राम की भक्ति की, और उनके जो 12 शिष्य उनमें से प्रसिद्ध थे कबीर। तो ऑप्शन बी। महाराष्ट्र के संतों का उचित क्रम, तो आप इसमें एक सूत्र याद रखिए, नाम एक तुकाराम। एक सूत्र है ये, नाम एक तुकाराम।
तो इसका मतलब नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। मेरे इस जो क्लू है उसमें ये सारी चीज़ आ रही है। नाम, एक, तुकाराम मतलब नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। ठीक है, ये चारों को आपको क्रम में लगा लेना है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, रामदास जो हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये शिवाजी के गुरु थे, और तुकाराम को भी इनके समकालीन ही, इससे ठीक पूर्वी माना जाता है। प्रश्न नंबर 16, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देसी रियासतों को स्वतंत्रता संग्राम व अन्य सामयिक घटनाक्रम से संबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया? बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन आजकल, आपको ध्यान रखना है। हरिपुरा अधिवेशन 1938, हरिपुरा गुजरात में है, और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन में ही ये प्रस्तावित किया गया कि देसी रियासतों को स्वतंत्रता संग्राम का जो चल रहा है, जो जिसे कहिए घटनाक्रम, उससे जोड़ दिया जाए, ये था। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन आंसर हुआ आपका। असुमेलित घटना कौन सी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिनलिथगो, बिल्कुल सही है। स्वराज्य दल का गठन जब हुआ 1923 में, उस समय कौन है? तो यहाँ पर रीडिंग भी सही है। लाल किले का मुकदमा वेवेल के समय 1945 में चला, ये भी ठीक है। और पूना पैक्ट, यहाँ पर इरविन नहीं आएगा, यहाँ पर विलिंगटन, आपको ध्यान रखना है। पूना पैक्ट के समय जो वायसराय थे वो कौन थे? विलिंगटन, जिन्होंने कहा था कि अगर गांधी ना होते तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती। ठीक है, तो आपका आंसर होगा डी, फोर्थ। 18वां, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर का अंतिम सैन्य अभियान किसके द्वारा? तो जगन्नाथ कछवाहा, आपको ध्यान रखना है, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम अभियान किया गया। बाकी लोगों ने पहले कर लिया था, मान सिंह, भगवंत दास, जलाल खां टोडरमल, ये जो जमा भाटा हम लोग बोलते हैं, वो 4 लोग समझाने गए। उसके बाद भी महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और उसके बाद फिर हमको पता है कि सैनिक अभियान जारी रहे, और अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। 19वां, राजस्थान सेवा संघ को स्थापित करने के बाद कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो आपको आंसर होगा यहाँ पर अजमेर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में की गई थी, और विजय सिंह पथिक का मुख्य योगदान स्वीकार किया जाता है। वर्धा महाराष्ट्र में स्थापित, और बाद में इसे स्थानांतरित किया गया था अजमेर में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है, कहाँ से स्थापना और कहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया गया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, अजमेर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार शकों से पराजित गुप्त शासक था? तो आपको बताएं, यहाँ पर रामगुप्त आंसर होगा आपका। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देवी चंद्रगुप्तम की जो कहानी है वो रामगुप्त से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया कि शकों से पराजित होकर अपनी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी को इन्होंने सौंप दिया था, और यहाँ रामगुप्त का ही उल्लेख मिलता है। ये रचना जो है विशाख दत्त की है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस भी और देवी चंद्रगुप्तम भी। 21वां, असुमेलित है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा 1933 आना चाहिए यहाँ पर। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946, और नेहरू रिपोर्ट 1928। तो आपका आंसर यहाँ पर बी होगा, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा 1933 का है, ना कि 34 का। 22वां, पाल वंश का संस्थापक था? तो आपको बताएं, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अगर आपसे सबसे प्रतापी पूछा जाए तो देवपाल, और यदि ये कहा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले किसने भाग लिया था, तो उसका आंसर आपका धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? यहाँ पर गोपाल। 23वां प्रश्न, द सेपोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक किसकी है? तो ये है आर.सी. मजूमदार की। आर.सी. मजूमदार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि 1857 का जो संघर्ष है ना प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता का संग्राम है, और वो इन्होंने इसी पुस्तक में लिखा। अशोक मेहता की द ग्रेट रेबेलियन, एस.एन. सेन की 1857 पुस्तकें हैं, तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है।
अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1856। पूछा जाता है किसके द्वारा? तो केनिंग, लॉर्ड केनिंग के द्वारा। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है? हम लोग जानते हैं जहांगीर। जहांगीर बहुत पारखी थे। वो उस समय के किसी भी चित्र को देखकर ये बता दिया करते थे कि इसमें विभिन्न अंगों को किस किस चित्रकार ने बनाया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? जहांगीर, बी ऑप्शन। हालांकि अकबर ने भी संरक्षण दिया है, चित्रशाला या चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने करवाई, और शाहजहां के समय में प्रभा मंडल मुख्य रूप से प्रदर्शित हुए। हालांकि औरंगजेब ने बहुत कुछ प्रतिबंधित कर दिया था चित्रकला को, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। छब्बीसवां प्रश्न, किस अभिलेख के रचनाकार ने स्वयं को भारवी व कालिदास के समान श्रेष्ठ अंकित किया है? तो आपको बताएं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल को प्राचीन भारत में मंदिरों का नगर कहा गया, और ऐहोल अभिलेख के रचनाकार रवि कीर्ति ने कहा है कि उसकी जो रचना है, यह अभिलेख जो है ये भारवी व कालिदास की रचनाओं के समतुल्य है। तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम पहचानिए। तो देखिए, गोपालाचारी योजना 1944, कैबिनेट मिशन 1946 और अगस्त प्रस्ताव 1940। तो आप क्रम में लगा लेंगे। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद राजगोपालाचारी योजना, फिर कैबिनेट मिशन, अर्थात आपका आंसर होगा बी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो ने प्रस्तुत किया था, और भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के बारे में एक आरंभिक आश्वासन था। यहाँ पर राजगोपालाचारी ने भारत के विभाजन की आरंभिक योजना प्रस्तुत की, और कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण का प्रोसेस शुरू हुआ था, जिसमें 3 सदस्य थे। हम जानते हैं अलेक्जेंडर, लॉरेंस इसके अंदर, और तीसरे क्रिप्स थे। लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे। चलिए 27वां देख लेते हैं। निम्नलिखित 27 हो गया, सॉरी 28वां देख लेते हैं। नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा स्थापित रथ मंदिरों में सबसे बड़ा था। तो आपको बता दें, नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव शासक जो थे, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध रथ मंदिर बनवाए, जिसमें सबसे बड़ा रथ था धर्मराज रथ, और सबसे छोटा था द्रौपदी रथ। कुल मिलाकर ये 8 मंदिर थे, जिसमें से 2 अपूर्ण अवस्था में है, तो 7 तक इनको स्वीकार किया जाता है। सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। चलिए 29वां, असत्य कथन पहचानिए। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल ठीक। बी, सिंधु सभ्यता में समाज के स्तरों का आधार आर्थिक था, बिल्कुल। बड़े मकान, छोटे मकान, इसका मतलब आर्थिक आधार पर समाज का वर्गीकरण था। सी, महाजनपद काल एकमात्र निरंकुश राजतंत्रों का काल था, गलत बात है, क्योंकि गणतंत्र भी हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। और डी, मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, बिल्कुल घनघोर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है सी। चलिए 30वां, मुगल राजपूत सहयोग का आधार था। ए, वैवाहिक संबंध और सम्मान की परंपरा, बिल्कुल ठीक है। बी, दमन व निरंकुशता का चरित्र नया अपनाना, ये भी बिल्कुल सही है, मुगलों ने इसी नीति को अपनाया। और सी, अन्य समकालीन शक्तियों से सुरक्षा हेतु संगठन, हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। और कुल मिलाकर ये कि उपयुक्त सभी आपका आंसर होगा। ये सभी आधार हैं जिस आधार पर मुगल और राजपूतों के मध्य सहयोग की परंपरा जारी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे के सारे आंसर्स डिस्कस हो गए। आप लोग अपना अभ्यास जारी रखें और लगातार देखते रहें महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को। और बार बार आप कोई भी कन्फ्यूजन्स हों उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद।